खबर जिसने पूरे देश में एक तरह से लोगों को सतर्क कर दिया है। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करें। 6:55 पर हुए लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 पर हुए धमाके में जानकारी आ रही है कि हरियाणा नंबर की एक कार है, i20 कार, जिसमें ये धमाका हुआ है। उस कार में बताया जा रहा है हरियाणा नंबर की कार है और हरियाणा नंबर का प्लेट है उसमें, और इसमें 3 लोग बताए जा रहे थे। बहुत स्लो स्पीड पर सुभाष नगर जो रेड लाइट है वहां से ये गाड़ी आगे बढ़ रही थी, जिस दौरान उसमें ये धमाका हुआ है। 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और इसी के साथ साथ 24 लोगों का इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये ऊपर से एरियल व्यू आप देख रहे हैं जहां पर ये धमाके हुए हैं, एक के बाद एक। सड़क के उस पार सेंट्रल वर्ज देखिए आपको दिख रहा है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, ये एरियल तस्वीरें आप यहां से दिखा रहे हैं, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को क्या कुछ हुआ है। और क्योंकि यहां जहां पर आप खड़े हैं यहां से सब कुछ समझ में आएगा कहां पर क्या क्या था और कैसे इस तरफ जैन मंदिर है और इस तरफ धमाका हुआ है मेट्रो गेट नंबर 1 पर। अंजना, इस वक्त मेरी मौजूदगी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के ठीक ऊपर है और मेरे ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये वो स्पॉट है जहां पर ये पूरा धमाका हुआ है। पूरा लाल किला और आसपास का पूरा हिस्सा इस वक्त आपको यहां पर नजर आएगा। जहां पर आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो एक के बाद एक गाड़ियां जो है, मैं गिनती करना चाहूंगा कि कितनी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो साफ तौर पर नजर आ रही है। गाड़ी जो एक जहाँ पर ये पुलिस का कॉर्डन ऑफ किया गया, एक गाड़ी वो, उसके बाद दूसरी गाड़ी, उसके बाद तीसरी गाड़ी, उसके बाद सामने की तरफ अगर लाल किले के गेट की तरफ देखा जाए तो इको गाड़ी जो है वो खड़ी है। उसके आगे एक छोटी ई रिक्शा जो है वो मौजूद है। उसके ठीक सामने एक i20 कार जो है वो नजर आ रही है और उसके आगे एक चैंपियन जो है वो नजर आ रहा है। उसके आगे एक व्हाइट कलर की कार एक और नजर आ रही है। यानी बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो लाइन से कई गाड़ियां इस वक्त जो है वो आपको कितनी गाड़ियां हैं? 6 है या 8 है या 10 है? उस फ्रंट गेट के कितनी गाड़ियां हैं सुशांत? कितनी गाड़ियां? 6, 8 या 10? देखिए, जो इस वक्त यहाँ पर साफ तौर पर मैं जो गिनती कर पा रहा हूँ वो लगभग 5 और 6, 7, 8 करीबन 8 गाड़ियां हैं और एक ई रिक्शा जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। एरियल व्यू के जरिए एनआईए की टीमें इस वक्त जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है लाल किले के ठीक बाहर। और यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस का जो पुलिस चौकी है वो भी नजर आएगी। उस चौकी के बाहर ये पूरा हादसा जो है वो हुआ है। ये एरियल व्यू के महज अगर कहा जाए तो 10 कदम की दूरी पर, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि सामने लाल मंदिर है जो कि 10 से 20 कदम की दूरी पर, इससे ज्यादा नहीं है। और इसके ठीक ऊपर ये लाल किले का गेट नंबर, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। आप ये देखिए कि यहाँ पर अभी तमाम एजेंसियां मौजूद हैं जो कि शीशे जो है वो आपको टूटे हुए नजर आएंगे। ये मंदिर है जो कि लाल मंदिर के लाल किले के ठीक सामने, लाल किले का मेन गेट। और ये पूरा जो इंसिडेंट है वो महज 50 से 100 मीटर की बीच में जो है वो हुआ है। रोड के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कई सारी गाड़ियां जो है वो आपको इस वक्त नजर आएंगी जो हर समय सड़क पर पार्क रहती हैं, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं। लेकिन जो मेन गाड़ी थी जिसमें बताया जा रहा है कि i20 हो सकती है, उसमें जो ब्लास्ट हुआ चलती हुई गाड़ी जो कि जीपीओ से होते हुए लाल किला और उसके बाद दिल्ली गेट की तरफ जा रही थी, मूव कर रही थी, उसमें ये ब्लास्ट हुआ और उसके आसपास की जो तमाम गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से डैमेज इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। कुल मिलाकर के तकरीबन 8 गाड़ियां जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आ रही हैं जो कि पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं। हो सकता है कि इनमें कई सारे लोग भी हैं, क्योंकि ये समझने की जरूरत है ये गाड़ियां बीचों बीच सड़कों पर मौजूद है, यानी यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो स्मूथली चलती है। लेकिन रोड के उस तरफ कई सारी गाड़ियां जो है वो पार्क रहती हैं। अगर आप इको देखेंगे जिसके परकच्चे पूरी तरीके से उड़े हुए हैं, वो हो सकता है कि वहां पर उस वक्त पार्क हो रखी हो। लेकिन इस तरफ जो गाड़ियां अगर आप लाइन से देखेंगे वो सारी की सारी गाड़ियां जो है वो चल रही थी, मूव कर रही थी आगे की तरफ। और अमूमन यहाँ पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो बहुत धीरे होती है और उस तरफ रोड पर जो है वो तमाम लोग जो है वो पैदल जो है वो सड़क को क्रॉस कर रहे होते हैं। मैं लौट रही हूँ। श्वेता, आपके पास किस तरह की जानकारी है इस घटना को लेकर? देखिए अंजना, यहाँ पर जो एनएसजी की टीमों की तस्वीरें आपने देखी, केवल यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव्स कहीं और तो नहीं है, इस चीज़ की जानकारी K9 की टीम यानी कि जो उनका डॉग स्क्वाड है वो इसीलिए
ताकि बाकी इलाकों की भी जांच की जा सके कि कहीं पर कोई आशंकाएं तो नहीं है। और साथ ही जिस तरीके से इस पूरे पेरिमीटर को, इस पूरे क्षेत्र को सिक्योर किया जा रहा है, इसमें भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी। जो ब्लास्ट का स्पॉट है जहां पर जो धमाका हुआ है गाड़ी के भीतर, उसको तो पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहां से पूरे बैरिकेड्स को ले जाते हुए एक और जो पुलिस की गाड़ी है वो यहां से नजर आई है। लेकिन उसके साथ ही आप अभी भी यहां पर एक लंबी कतार एम्बुलेंसेज की देख लेंगी। यहां से लेकर पूरे इस क्षेत्र में आप एम्बुलेंसेज को, पुलिस की गाड़ियों को, एनएसजी के उन ट्रक्स को, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। क्योंकि एक आशंका इस तरह की रही कि कहीं ऐसा ना हो कि और भी कहीं पर एक्सप्लोसिव्स हो। वो जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एक तो कि हुआ क्या, और उसके साथ ही ये पता लगाना कि कहीं और किसी तरह की कोई गुंजाइश तो नहीं है, ऐसा कोई डर, कोई आशंका इस तरह का तो नहीं है। और इस वजह से आप इस पूरे इलाके में वो मौजूदगी, वो तैनाती भी इस समय रात के भी देख सकती हैं। अरविंद, हरियाणा का नंबर प्लेट और क्या क्या जानकारी आ रही है अब धीरे धीरे, क्योंकि अब पुलिस जांच को आगे ले जा रही है, क्या कुछ जानकारी है अरविंद? देखिए, जांच से जुड़ी 5 बड़ी जानकारी हम आपको अभी दे रहा हूं। देखिए, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे चूंकि गृह मंत्री आने वाले हैं, इसके पहले जो सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है। सीआरपीएफ की टीम आपको दिखा रहे हैं। जो पूरा रूट है उसको एक तरीके से घेर दिया गया और इस रूट से गृह मंत्री आएंगे। इस रूट से, इस वजह से यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हो गई हैं। तो ये रूट है, इस रूट से घटनास्थल का जायजा लेंगे गृह मंत्री। अब मैं आपको बताता हूँ आज तक पर 5 ऐसी बड़ी बातें जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई हैं अब तक की। पहली ये कि जो i20 कार थी जिसमें पिछले हिस्से में धमाका हुआ, वो हरियाणा नंबर की कार थी। अभी तक की जो जानकारी मिली है, दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम हरियाणा की तरफ रुख कर चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी बात है, जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है। अमूमन जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो वहां पर गड्ढा हो जाता है, ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं। नंबर 3, जो लोग घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, अब तक जो जांच हुई है उनके शरीर पर कोई कील या तार नहीं मिला है जो शंका पैदा कर रहा है। उसके अलावा जो घायल हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके शरीर काले नहीं पड़े हैं। तो ये धमाका किस नेचर का है और इतना जोरदार धमाका है। अगर सीएनजी ब्लास्ट, गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता तो 10 लोगों की मौत हो जाती, 24 से ज्यादा लोग घायल हो जाते। यही जो चीज है वो दिल्ली पुलिस को और एक्सपर्ट को परेशान कर रही है। मैं आपको देखिए, एक बार फिर सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और हलचल इसलिए भी ज्यादा तेज है क्योंकि गृह मंत्री ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो 5 ऐसी बड़ी बातें जो अभी तक की जांच में पता चली है। एक तो जो सबसे अहम है, जो आज तक ने सबसे पहले बताया, क्योंकि धमाके के बाद जो चश्मदीद है वो बता रहे थे कि इको वैन में धमाका हुआ, लेकिन अब जानकारी मिली है कि i20 कार में पिछले हिस्से में धमाका हुआ। 3 लोग उसमें सवार थे, मौके पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे मौके पर स्पेशल सेल की टीम को मिल रहे हैं